तो रुकना नहीं है, रुकना नहीं। चलते रहना है। हाँ, जनता के लिए जितना काम करिए करना पड़े। जब जनसेवा में उतर गए हैं तो थकना रुकना कहाँ बनता है। नीचे दृष्टि से देखा जाता है, इसीलिए इसमें जुड़ गए। इसीलिए हम इसमें जुड़े हैं। ये बेरोजगारी दूर करेंगे। पूरे समस्तीपुर विधानसभा में हर जगह मेडिकल कैंप लगा के और दवाई गरीब गुरबा को बांटने का काम करते हैं। परिस्थितियाँ कुछ चेंज होती है, कुछ बदलती हैं, तो हम लोग को समाज में भी आना पड़ता है। हम लोग के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, हम लोग के पास हमारा जनता स्टार प्रचारक है। वही जो सही काम करने वाले हो उसी को चुना जाएगा। अभी हम समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर विधानसभा में हैं और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिहार बदलने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर जी, जिनके ऊपर भरोसा जताया, जिनको उम्मीदवार बनाया, समस्तीपुर विधानसभा के डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या सर, बिहार बदलने की बात आप लोग कर रहे हैं और देख रहे हैं लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं अलग अलग पंचायत में, तो पंचायत में क्या बदलने की आवश्यकता है? बिहार तो बाद में बदलेंगे। ये देखिए, पहले तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनता को देते हैं जी। समस्तीपुर की जनता चाहती है कि समस्तीपुर में बदलाव हो। पुराने जो है 15 साल से या पहले जो है जी। वो सबको नकार दिया है। कहता है कि नया युवा चेहरा को ही लाएंगे और जो बदलाव की बात करते हैं, जो जनसुराज की बात करते हैं, जो जनता का सुंदर राज की बात करते हैं। जी। इसमें आप देखेंगे कि गाँव में बदलाव का जरूरत है। गाँव में भी किसान मजदूर सब परेशान है और यहाँ रोड नाली बहुत जगह सब खराब मिलेगा, चलने का दिक्कत है, परेशानियां हैं। जी। तो पहले ये सब मतलब गांव बदलने की बात कर रहे हैं या पहले एकाएक बिहार बदलिएगा? अरे देखिए, शुरुआत तो गांव से ही होता है, एकाएक कुछ तो होता नहीं, चमत्कार जैसा चीज होता नहीं है ना, जादू की छड़ी है नहीं जो घुमाया और बदल गया। लेकिन बदलाव का एक इरादा होना चाहिए, मजबूत इरादा, जिनके पास है वो बदल सकते हैं। नहीं, इरादा तो आपका मजबूत है, ये तो हम भी अब मान गए कि डॉक्टर साहब गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, बरसात में घूम रहे हैं, मतलब इरादा तो आपका मजबूत है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, जैसे एनडीए के द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई, महागठबंधन के द्वारा भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई और वो आ भी रहे लगातार, तो आपके प्रशांत किशोर जी कब आ रहे हैं समस्तीपुर विधानसभा? प्रशांत किशोर जी 1 तारीख को आएंगे जी, और रोड शो रहेगा। लेकिन यहाँ स्टार प्रचारक यहाँ की जनता है, जनसुराज का जो समर्थक है वही स्टार प्रचारक है, वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं। लगातार वो अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी कहा था कि 15 साल से जो इस गद्दी पे बैठे हुए हैं उनको बदलने की आवश्यकता है, लेकिन उनका कहना है कि समस्तीपुर में हम लगातार विकास किए हैं, 15 सालों में बांध पे सड़क बनवा दिए है, तो कैसे बदलिएगा? देखिए, वो कह रहे हैं, आपको देख के पता चल जाएगा, वो जनता कहेगी ना। हम तो अपने बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ाई बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बारे में अगर जनता बोलेगी, वो सही मायने में मतलब क्या सही है गलत है वो करेगी, बताएगी। तो आप पता करिए। और जनता तो यहाँ है ही, जनता से हम पूछ ही लेते हैं। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान नाम। मोहम्मद इरफान जी, तो मतलब आप जनसुराज के इधर कैसे चले गए? हम बहुत दिन से हैं जनस्वराज में, आज नहीं लगभग 2 साल हो गया जब नींव रखा गया था। ताजपुर नगर परिषद से हमारा अनाउंस करते हैं, तो उसी टाइम से हम जनस्वराज में हैं। उसी टाइम से इसी के बैनर तले जो भी काम है समाज में हो या और भी लोगों का जो हेल्प हुआ वो करते हैं। अच्छा, शाहीन जी यहाँ पे विधायक हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, तो उनके द्वारा काम नहीं किया गया? देखिए, उनके द्वारा जो काम हुआ है वो अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो करना है हम लोग कार्यकर्ता के हिसाब से करेंगे। हम लोग के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, हम लोग के पास हमारा जनता स्टार प्रचारक है, वही करेगा। मतलब अपने जाति की बात करते हैं। बिहार में जो चुनाव जब आता है जाति की बात होती है कि फलना जाति है तो फलना जाति को वोट देंगे, वो जाति है तो वो जाति को वोट देंगे, और यहाँ के वर्तमान विधायक तो आप ही की जाति के हैं, फिर आप उनको छोड़ के जनसुराज क्यों? जो सही काम करने वाले हो उसी को चुना जाएगा। जो सही काम करने वाले उनको। तो डॉक्टर मनोज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर मनोज जी तो बहुत अच्छे हैं और वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं उनको। मेरे गांव में भी इनका शिविर लगा था, केओस में, केओस पंचायत में, वहाँ भी देख चुके हैं हम लोग। वहाँ भी देख चुके हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर खालिद हुसैन खान। अच्छा, आप भी डॉक्टर साहब हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर साहब है, उम्मीदवार भी डॉक्टर साहब है। बहुत मुश्किल से लोग डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, डॉक्टर की डिग्री लेके अब ये जनसेवा मतलब जन सेवा करने का मतलब सोच रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर बनने के बाद भी हम लोग जनसेवा ही करते हैं, और जब परिस्थितियाँ कुछ चेंज होती है, कुछ बदलती हैं, तो हम लोग को समाज में भी आना पड़ता है ना। तो हम लोग फिर से समाज सेवा के लिए हम लोग अभी रोड पे निकल गए।
समाज सेवा के लिए अभी रोड पे। और बिहार में अभी दो महापर्व चल रहा है, एक छठ महापर्व चल रहा है और दूसरा जो है इलेक्शन। ये भी महापर्व से, चुनाव जो है महापर्व से कम नहीं है। अभी तक कहाँ कितने पंचायत आप घूमे हैं? लगभग समस्तीपुर का सारा पंचायत घूम लिए हैं। अब बार दोबारा भी घूम रहे हैं सबको, मतलब दोबारा भी लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल। ये कौन सा पंचायत है? ये बाजितपुर पंचायत है। बाजितपुर पंचायत है। और यहाँ मतलब यहाँ भी घूम रहे हैं, यहाँ स्टे था, फिर आगे निकलना है। बिल्कुल आगे मतलब रुकना नहीं है, रुकना नहीं, चलते रहना है। हाँ, जनता के लिए जितना काम करिए करना पड़े। जब जनसेवा में उतर गया है तो थकना रुकना कहाँ बनता है। थकना रुकना कहाँ बनता है। और प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मेरी पार्टी जो है वो किसी जाति आधारित नहीं होगी, पार्टी आधारित नहीं होगी, किसी का जयकारा नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही नारा रहेगा, जय बिहार। जी, जय बिहार, जय जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बिहार ही नहीं समस्तीपुर भी बदलाव की ओर जा रही है। और हमारे प्रशांत किशोर जी का एक सुझाव रथ हर गांव में चल रहा है, समस्तीपुर के विधानसभा में चल रहा है। समस्तीपुर विधानसभा के जो गांव में जा रहा है वो जो बदलाव वो सुझाव रथ, उसमें एक कार्ड है कि अगर आपको इस पंचायत के अंदर में कोई समस्या है तो कार्ड से उस बक्सा में डालिए। सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर में उस गांव, उस पंचायत की जो समस्या उसको दूर किया जाएगा। और मैं डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं और समाज सेवी है। ये लगातार डॉक्टर रहते हुए अभी तो ये प्रत्याशी है, जब प्रत्याशी नहीं भी थे तो पूरे गांव में, पूरे समस्तीपुर विधानसभा में हर जगह मेडिकल कैंप लगा के और दवाई गरीब गुरबा को बांटने का काम करते हैं। और आज भी इनके घर पर कोई जाता है तो जो हर संभव मदद होता है, चाहे कोई किसी का बेटी का विवाह हो, किसी का घर जल कर राख हो गया हो, चाहे किसी का मेडिकल सुविधा देने के लिए कहीं बात हो तो करते हैं। तो ऐसे जन प्रतिनिधि जन सुराज में आए हैं जिनको हम लोग चाहते हैं कि ये भारी मत से जीते और समस्तीपुर विधानसभा में बदलाव जो लोग चाह रहे हैं वो बदलाव डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के द्वारा ही होगा। और निश्चित रूप से 6 नवंबर को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाकर इनकी भारी मत से पूरे समस्तीपुर विधानसभा के तमाम जाति धर्म से उठ कर लोग वोट करेंगे। और यह हम लोगों को पूरा आशा और विश्वास है। मेडिकल कैंप लगाते, ये तो अच्छी बात है। मेडिकल कैंप हमने भी देखा कि गरीबों की ये मदद कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग वो सब भूल जाते हैं। जो वर्तमान में भी अगर जीते रहते हैं वो भी क्षेत्र में जाते हैं। जनता का एक सवाल आता है, भैया आपने 5 साल में किया क्या है? तो ये भी मेडिकल कैंप कर रहे हैं। लेकिन अब जो जनता के बीच जा रहे थे, क्या लोग याद करके इनको समर्थन दे रहे हैं या सवाल जवाब कर रहे हैं? जी, कोई सवाल जवाब नहीं होता इनका। जो ये किए हैं काम उसी पर लोग अपना मेहनताना दे रहे हैं और अच्छे बिहेव, अच्छे विचार और हर समय हर गरीब की सुविधा के लिए खड़े हैं। इसलिए हम लोग सबका सब जाति से उठ के, धर्म से उठ के एक नारा डॉक्टर मनोज कुमार जी के लिए लगा रहे हैं और इनको हर हालत में हम लोग जिता के छोड़ेंगे। हर हालत में इनको जिता देंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र महतो। महेंद्र महतो जी, जैसे जनसुराज का कहना था कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, रोजगार लगा देंगे, तो जैसे किसी मोहल्ले में आप लोग जाते होंगे चुनाव प्रचार में, इसीलिए तो हम जो है इसमें जुड़े हैं। 1 साल पहले पंचायत अध्यक्ष में बनाया गया। हाँ, 10 साल पंजाब में रहे, वहाँ बिहारी भैया करके पुकारा जाता है ना, नीचे दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए इसमें जुड़ गए। इसीलिए हम इसमें जुड़े हैं, जो बेरोजगारी दूर करेंगे। मतलब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही रोजगार मिलेगा। उम्मीद है? जी हाँ, पूर्ण उम्मीद है। प्रशांत किशोर जी हाँ, ये बीमारी को दूर कर देंगे, बाहर जाने वाला बीमारी दूर कर देंगे कर देंगे जी। चलिए, बाकी आप लोग का क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।